कॉलेज झांसी। आज हम लोग गांधी जी की शिक्षा दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है उसको हम लोगों को क्लियर करना है कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन कैसा था और उन्होंने गांधी जी ने अपना कॉन्सेप्ट जो रखा एजुकेशन के बारे में, उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में वर्धा में एक सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ जो सन 1937 में एक सम्मेलन हुआ। उसमें बात रखी गई कि मैट्रिक स्तर पर जो एजुकेशन होगी उसका जो पाठ्यक्रम होगा वो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित होगा। और दूसरा उनका जो कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी उसका एजुकेशन का आधार होना चाहिए औद्योगिक इंडस्ट्रियल होना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो भविष्य में सेल्फ डिपेंड हो जाए और अपना रोजगार स्वयं स्थापित कर ले। गांधी जी की ऐसी एक सोच थी। तो सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, इसी बात को बढ़ती हुई आगे 1938 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे जो भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में उसके वो प्रिंसिपल रहे मात्र 23 साल की उम्र में। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी ने अपना शिक्षा का पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेसिक एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम का जो वर्ष है उसको 7 वर्ष रखना चाहिए, 7 वर्ष तक उनको रखना, बच्चों को एडमिशन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। यही बात को बढ़ती हुई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो आर्टिकल 21 में एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन बना दिया। आर्टिकल 21 में रख दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये पेरेंट्स के ऊपर दायित्व रख दिया गया। तीसरा उन्होंने बात कही है शिक्षा का आधार एक मातृभाषा होना चाहिए, मतलब शिक्षा जो दी जाना चाहिए उसको मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये रिसर्च भी हो चुका है पूरे विश्व में, अगर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो जल्दी वो चीज को समझता है और जल्दी उसका विकास भी होता है। चौथा उनका था कि संपूर्ण शिक्षा का आधार टेक्निकल होना चाहिए। तो गांधी जी ये चाहते थे कि टेक्निकल भी सिखाओ बच्चों को, ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पढ़ा तो रहे लेकिन बच्चा को इतना तो सिखाओ, टेक्निकल बनाओ कि कभी भविष्य में उसकी जॉब नहीं लगे या कुछ भी नौकरी नहीं लगती है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपना रोजगार स्वयं स्थापित कर सके। ठीक है। दूसरा है उनका शिल्प शिक्षा। उन्होंने कहा है ग्रामीण रूरल एरिया में शिल्प शिक्षा होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा बहुत ऐसे काम सिखाना चाहिए कि बच्चों को क्या जब काम सिखाना चाहिए और जब बच्चे कोई चीज बनाए उनको मार्केट में बेचना चाहिए, उस बेच करके स्कूल में अपना पैसा लगाना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे कि ये निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है उससे पूरा काम चल सके। दूसरा उनका मतलब था कि अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था जाकिर हुसैन ने जो बात कही थी उनका मतलब ये था कि अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा है बालक और बालिकाओं का जो सिलेबस है समान होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो कृतियां हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। एक हरिजन कृति है उनकी, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन पत्रिका है और उनकी जो बुक्स हैं वो हिंद स्वराज है। दूसरे नंबर की जो उनकी बुक है सत्याग्रह का इतिहास है, जो उन्होंने सत्याग्रह अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया था उसने अपना एक पूरा इतिहास लिखा हुआ है। गीता पदार्थ है और मेरे सपनों का भारत है। ये टॉपिक यही समाप्त।